हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले टाइम पे आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलते रहें। और ये द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल है जो हमारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। और इसमें आने वाले वोकेबलरी वर्ड्स को मैं अच्छे से बताऊँगा ताकि आप अपना इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना सीख सकें और ये आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को भी इम्प्रूव करेगा। तो स्टार्ट करते हैं। कैबिनेट क्लियर्स। कैबिनेट ने क्या क्लियर कर दिया है? एनआरएफ, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल है। पार्लियामेंट में बिल आता है, उसके बाद वोटिंग होती है, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग होती है, उसके बाद क्या बिल एक्ट बनता है पास होने के बाद। टू ऑफर स्ट्रेटजिक डायरेक्शन टू द रिसर्च, ये क्या है? स्ट्रेटजिक डायरेक्शन देगा रिसर्च को। यहाँ पे जो भी कुछ डाटा दिया हुआ है मैंने उसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख दिया ताकि हमारे एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल रहे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। एनआरएफ बिल टू ऑफर स्ट्रेटजिक डायरेक्शन टू रिसर्च। तो ये नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल है, ऑफर करेगा, प्रदान करेगा स्ट्रेटजिक डायरेक्शन। एक स्ट्रेटजिक मतलब होता है जो हमारे देश से रिलेटेड बहुत ही डिफरेंट, जो सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से बहुत बेनिफिशियल रहेगा। डायरेक्शन टू द रिसर्च द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड। यूनियन कैबिनेट कौन है? जो हमारे जो एमपी हैं वहाँ पे जैसे कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023, उन्होंने अप्रूव कर दिया है। द लेजिस्लेशन एम टू एस्टैब्लिश एनआरएफ एज एन अपेक्स बॉडी। अपेक्स मतलब सबसे ऊंची बॉडी। अपेक्स जैसे सुप्रीम कोर्ट को अपेक्स कोर्ट बोलते हैं, इसलिए सबसे ऊंची बॉडी है ये। टू प्रोवाइड, प्रदान करने वाली हाई लेवल स्ट्रेटजिकल डायरेक्शन। तो ये इसका क्या मतलब है कि ये इसका एम्स देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यहाँ पे एस लगा हुआ है, तो इसका मतलब होता है ये ता है, प्रेजेंट टेंस, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रही है कि ये लेजिस्लेशन जो भी रूल है प्रदान करता है। एस्टैब्लिश टू एनआरएफ एज एन अपेक्स बॉडी टू प्रोवाइड हाई लेवल स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन टू साइंटिफिक रिसर्च इन द कंट्री अंडर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एट एन एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ 50,000 करोड़ बिटवीन 2023 एंड 2028। तो ये क्या है? साइंटिफिक रिसर्च देता है कंट्री में अंडर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है जो 2020 में आई थी, एट एन एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ 50,000 करोड़ रुपए बिटवीन 2023 टू 28, 2023 से 28 के बीच में। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो डिपार्टमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है यहाँ पे, विल बी द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ऑफ एनआरएफ। जो इसका एडमिन का काम देखेगा, मैनेजमेंट का काम देखेगा, वो देखेगा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। विच विल हैव ए गवर्निंग बॉडी, जो विच विल हैव ए गवर्निंग बॉडी ऑफ एमिनेंट रिसर्चर एंड प्रोफेशनल, जिसके पास होगी क्या एक मतलब बहुत ही एमिनेंट बहुत होते हैं प्रसिद्ध रिसर्चर्स एंड प्रोफेशनल की एक बॉडी होगी, गवर्निंग बोर्ड होगा, जो गवर्निंग बोर्ड जिसको गवर्न करेगा, चलाएगा। द प्राइम मिनिस्टर विल बी द एक्स ऑफिशियो प्रेजिडेंट ऑफ द बोर्ड। प्राइम मिनिस्टर क्या है? एक्स ऑफिशियो मतलब ऑटोमेटिकली बीइंग एन प्रेजिडेंट, बीइंग एन पीएम, देन ही वुड बी द प्रेजिडेंट ऑफ द बोर्ड। तो ये जो इसके प्रेजिडेंट रहेंगे पीएम, एंड द यूनियन मिनिस्टर्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट। तो ये भी मतलब उस चीज़ के होने के नाते एक्स ऑफिशियो बोलते हैं कि भाई मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी होने के नाते, एजुकेशन होने के नाते वो वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे। एनआरएफ नेशनल रिसर्च फाउंडेशन फंक्शनिंग विल बी गवर्न। देखो पैसिव फॉर्म में बात हुई है। पैसिव फॉर्म क्या आता है? जैसे कि भाई द टास्क विल बी डन बाय सो एंड सो, तो देखो बाई के बाद फिर ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल ये सब्जेक्ट आ गया है। तो ये एनआरएफ फंक्शनिंग विल बी गवर्न बाय एग्जीक्यूटिव काउंसिल चेयर्ड बाय द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, जो कि चेयर करेंगे, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल गवर्न करेगी इसको, चेयर बाय द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेटमेंट एडेड। द न्यू लॉ, ये नया लॉ जो कानून आया है, द न्यू लॉ विल रिपील द साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये रिपील करेगा मतलब बदल देगा साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड जो SERB है, एस्टैब्लिश बाय द पार्लियामेंट इन 2008 में आता है, ये उसको बदल देगा। एंड सब्ज्यूम्स, और मिला देगा इट इनटू द NRF, उसको मिला देगा NRF में, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन में। NRF वाज मेंट टू इंश्योर दैट साइंटिफिक रिसर्च वाज कंडक्टेड एंड फंडेड इक्विटेबली विद ग्रेट पार्टिसिपेशन फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर। तो वाज मेंट इसे बनाया गया था कि टू इंश्योर दैट साइंटिफिक रिसर्च जो होंगी कंडक्टेड एंड फंडेड इक्विटेबली, कंडक्टेड होंगी या फंड, उनमें फंड दिया जाएगा इक्विटेबली बराबर विद द ग्रेटर पार्टिसिपेशन फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर। राइट नाउ वी हैव एन एमिनेंट इंस्टीट्यूशन लाइक IIT, ISC। अभी हमारे पास IIT हैं, ISC हैं, गेट ए बल्क ऑफ रिसर्च फंडिंग, ये इनको बहुत ज़्यादा फंडिंग मिलती है रिसर्च के लिए। बट स्टेट यूनिवर्सिटी गेट वेरी लिटिल, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को बहुत कम मिलता है। अबाउट 10% ऑफ द रिसर्च फंड, जो रिसर्च फंड होता है उनका 10% और अदर स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को मिलता है।
द NRF विल करेक्ट दिस। NRF जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है वो करेक्ट करेगी इस चीज़ को, क्योंकि वहाँ पे IIT और ISSC जो बेंगलोर है वहाँ पे तो अच्छे बंदे रिसर्च कर जाते हैं, उनका आपने न्यूज़पेपर में नाम देखा हुआ डेली, या मतलब मोस्टली फ्रीक्वेंटली आता रहता है। तो कोई स्टेट यूनिवर्सिटी से रिसर्च या उसमें कोई बंदा नहीं आता, तो यही NRF जो है ये इस चीज़ को करेक्ट करेगा। व्हेन द NRF स्टार्ट फंक्शनिंग क्लोज टू 36,000 करोड़ इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर एंड इन्वेस्टमेंट इनटू रिसर्च। तो प्राइवेट सेक्टर भी इसमें इंक्रीज होगा, इन्वेस्ट करेगा, 37,000 करोड़ का लगभग इन्वेस्टमेंट होगा। द NRF विल रिसर्च फंडिंग द एंड द एग्जीक्यूटिव काउंसिल विल डिसाइड ऑन व्हाट एरियाज नीड सपोर्ट। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन प्रायोरिटाइज करेगी, प्रायोरिटी देगी, प्राथमिकता देगी रिसर्च फंडिंग, एंड द एग्जीक्यूटिव काउंसिल विल डिसाइड, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वो डिसाइड करेगी वेयर एरिया नीड टू सपोर्ट। द गवर्नमेंट विल कंट्रीब्यूट 10,000 करोड़ ओवर 5 ईयर्स। द गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी 10,000 करोड़ आगे आने वाले 5 सालों में। द DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द मेन सोर्स ऑफ फंड्स फॉर सेवरल ऑटोनोमस रिसर्च बॉडीज़। तो ये क्या है, मेन सोर्स है फंड्स का फ्रॉम सेवरल ऑटोनोमस जो इंडिपेंडेंट रिसर्च बॉडी है, विल कंटिन्यू टू गेट द बजट इट एनुअली रिसीव्स। तो इसको मिलता रहेगा जो ये बजट मिलता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, जो फंड मिलता है। यही इस आर्टिकल के बारे में है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।